मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव लाभ चैनल की तरफ से आप सबके लिए लेकर आया हूँ UPP की प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अभी तक हमने टोटल 7 प्रैक्टिस सेट अटेंड कर लिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड UPP एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप किस संबंधित खेल में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौकायान के लिए। नौकायान के जो भी प्रतियोगिता की जाती है उसके तहत एडमिरल कप दिया जाता है। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो भारत का राष्ट्रपति ऐसा कौन था जो निर्विरोध रूप से बना था? इसका राइट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। सिर्फ नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। बाकी आप राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं, पहले राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? मतलब किन्होंने आवश्यकता विहीनता सिद्धांत को प्रतिपादित किया, अपनाया? तो इसका राइट आंसर है आपका प्रोफेसर JK मेहता। प्रोफेसर JK मेहता ने आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देख सकते हैं वह क्या कहलाता है? मतलब सूर्य का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं, सूर्य का जलता हुआ भाग जिसे हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? आंसर दीजिए। जाहिर सी बात है वो प्रकाश साइड दिखाई देता है तो प्रकाश मंडल कहलाता है। मतलब जिसे हम देखते हैं वो क्या है? प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन नंबर 5, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? मतलब एक तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी क्या है? नर्मदा। और वहीं दूसरी नदी के बारे में पूछा गया है, दूसरी नदी कौन सी है? तो दूसरी नदी ऑप्शन नंबर डी, सोन। क्या है? सोन। सोन भी कहाँ से निकलता है? नर्मदा नदी से। क्वेश्चन नंबर 6, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? मतलब कब आग जल नहीं पाता? तो आग न जलने का कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन, हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होना। दूसरा ऑप्शन, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होना। तीसरा ऑप्शन, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होना। या ऑप्शन नंबर डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होना। तो इन सभी में कौन सा सही है? आंसर दीजिए फटाफट। जाहिर सी बात है जब जितना कम ऑक्सीजन होगा उतना कम ज्वलनशील आपका वो होगा। तो जब 15% आपका हवा रहेगा तो ज्वलनशीलता भी तो कम रहेगी। सबसे हाईएस्ट की बात करें तो सबसे हाईएस्ट हो जाएगी 30% में, क्योंकि जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना हमारा ज़्यादा आग जलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी? मतलब कौन सा शासक था जो ब्रिटिश को भारत से भगाने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? बताइए। संभाजी, शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान। तो आप लोग जानते हैं वह सिर्फ एकमात्र कौन थे? टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, सबसे ज़्यादा जो जलता है या सबसे ज़्यादा जो दीप्तिमान होती है? लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, पीला प्रकाश। इसका आंसर तो बहुत आसान है। तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? सर्वाधिक ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? जो आपके बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद, उनका जन्म कहाँ हुआ था? हजरतगंज, पार्क स्ट्रीट कोलकाता, लोकनाथ इलाहाबाद, लोखंडवाला।
तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, लोकनाथ, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 10, बधाई कौन सी विधा है? जो बधाई है वह कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। बताइए। तो 10 नंबर को हो जाएगा बधाई बुंदेलखंड का लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? मतलब कौन से ऐसे वैज्ञानिक ने पूर्ति अपनी मांग की सृजन स्वयं करती है इसके बारे में वर्णन किया? ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं? क्वेश्चन नंबर 11, जे.बी. से। कौन थे? जे.बी. से। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसी की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ यह किसने लिखा? सुचित्रा सेन ने, राम मनोहर लोहिया ने, लाल कृष्ण अडवाणी ने या सुचेता कृपलानी ने? फटाफट आंसर दीजिए। इसके आपके हैं लाल कृष्ण अडवाणी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित की थी? मतलब ऐसी कौन सी महिला थी जो अपने विरोधी पार्टी से विवाहित की थी? जयललिता या सुचित्रा कृपलानी? आप सभी जानते हैं 2 ही मुख्यमंत्री बनी थी, एक जयललिता, एक सुचित्रा कृपलानी। तो इसका सबसे अच्छा आंसर आप लोगों को अच्छे से पता होगा, उत्तर प्रदेश की क्वेश्चन है तो उत्तर प्रदेश का ही होगा, सुचित्रा कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। सब सीरियल वाइज दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो 14 का 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की अन्य भाषाओं से गजन, वादिका, आदि, जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? मतलब इन सब से क्या अर्थ आपको समझ में आता है? गजन, वादिका, आदि या जौहर? बधाई, फिर मिलेंगे, धन्यवाद, तकलीफ की माफ़ी। इसका हो जाएगा धन्यवाद। जैसे कहते हैं ना, मैं आपका जौहर मानता हूँ, जौहर मानना मतलब धन्यवाद ही करना। लड़ाई सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई कौन से सन में लड़ी गई थी बेटा? क्वेश्चन नंबर 16, ये लड़ी गई थी 1965, 1965 में। कब लड़ी गई थी? 1965, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, नागार्जुन कौन थे? एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु या एक बौद्ध दार्शनिक? तो यह थे एक बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था? तो सभी शासकों में कौन अनपढ़ था बेटा? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। इसमें का ऑप्शन नंबर ए अकबर, क्योंकि अकबर के माता पिता के मरने के बाद वह शिक्षा हासिल नहीं कर पाया और जो उसकी बड़ी माँ थी वह नहीं चाहती थी कि वह शिक्षा हासिल कर पाए। क्वेश्चन नंबर 19, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसने अपना राष्ट्रगान अभी अभी बदला है कुछ समय पहले? तो वह है आपका नेपाल। क्वेश्चन नंबर 20, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क कहते हैं वह कहाँ स्थित है? तो ये तो हमारे बहुत ही सबसे सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब में से कोई भी दे सकता है। ये स्थित है मेरठ में। 21, दो कांच के गिलास एक दूसरे से
एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो अलग करने के मतलब दो कांच के गिलास हैं, वो अगर चिपक जाएं तो उसे कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसका सबसे सरल उपाय यही है कि हम बाहरी गिलास को क्या करें, गर्म पानी में डाल दें। ऑप्शन नंबर सी। सी। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिलने आया था? ये तो आप जानते हैं ना, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के समय मिलने आया था, लेकिन कौन से किले में आया था ये पूछा है। तो वो आया था अजमेर के किले में। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम कौन से देश में स्थित है, मिलता है, पाया जाता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है? इसका है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। और बाकी सभी चंबल, बेतवा, केन कहाँ मिलते हैं? यमुना में मिलते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? मतलब गंडक सिंचाई योजना जो है वह कौन कौन से प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की। तो गंडक नदी कहाँ बहती है बेटा? गंडक नदी यहाँ बहेगी, वही गंडक सिंचाई परियोजना बनेगा। तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापन की व्यवस्था, तो आप सभी को याद होगा कि भूमि मापन की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। सिकंदर, आप लोग सुने होंगे सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी, गज ए सिकंदरी प्रारंभ की थी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने सबसे पहले प्रारंभ किया था, लेकिन ऑप्शन में सिकंदर लोदी नहीं है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, शेरशाह सूरी। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या होता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कैवल्य का मतलब क्या होता है? कैवल्य का मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 29। विटामिन शब्द का जनक कौन है? सबसे सरल क्वेश्चन, विटामिन शब्द का जनक कौन है? मतलब विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो वह किया था कासिमिर फंग ने। आप लोग कासिमिर देखकर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कोई और होगा, लेकिन फंग आप लोग याद रखते हो ना, तो लास्ट वाला वर्ड ही रिलेट करके आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से किसने अकबर को धार्मिक नीति का आलोचना की? मतलब ऐसा कौन सा था लेखक जिसने अकबर के धार्मिक नीति का आलोचना किया? तो और कोई नहीं, बदायूनी थी। बदायूनी था, ऐसा एक ही व्यक्ति था जिसने अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किया। क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में, भद्राचलम में, श्री कालहस्ती में या तिरुपति में? तो ये आपका स्थित है हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 32। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया?
चोल झील। चोल शासक ने करवाया। कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसने सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील के ऊपर सिंचाई की व्यवस्था कराई? क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम ने। तो कौन था? राजेंद्र प्रथम। हाल ही में किस देश में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? तो साल्मोनेला बैक्टीरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ प्रस्तावित है? मतलब 2021 में जो महोत्सव होगा वो कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है? हर साल ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? डेनमार्क ना? तो कौन होगा? डेनमार्क। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है बेटा? फीफा में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 36, तो यह है 106वां। अगला क्वेश्चन, जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेता को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्वेश्चन नंबर 37, तो वो बनाया है दीपिका पादुकोण को। अब तक का लास्ट क्वेश्चन जीके जीएस का, भारतीय निर्वाचन आयोग में सभी मतदान केंद्र की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मतदान केंद्र की डिजिटल मैपिंग के लिए तो वह किया गया है गरुड़, ऑप्शन नंबर सी। अब तक तो हम लोगों ने जीके जीएस देखा। अब हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं हिंदी, सामान्य हिंदी। चलिए देखिए, आविर्भाव का सही विपरीत अर्थ क्या है? तो जाहिर सी बात है, आविर्भाव मतलब क्या होता है? प्रादुर्भाव। उन्मूलन का सही विपरीत क्या है? उन्मूलन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निरूपण। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। जाहिर सी बात है, एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। इस वाक्य को शुद्ध करना है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं एक क्वेश्चन बहुवचन से। तो आंसर दीजिए फटाफट। 42। देखिए, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया है वो गलत है। जरा यहाँ ध्यान दीजिए।
क्योंकि गाय घोड़े बकरियां हमेशा स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? स्त्रीलिंग। और दूसरी चीज़ हम मान रहे हैं स्त्रीलिंग आपका बी और सी दोनों में है, लेकिन आप लोग बी वाला ऑप्शन देखिए, कहीं बहुवचन दिख रहा है? बी वाले ऑप्शन में कहीं बहुवचन दिख रहा है? यहाँ है की तरफ देखिए, बहुवचन है? नहीं। तो क्या बचा आपका? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए बहुवचन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य बताइए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, या मैं आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। तो जब भी श्रद्धा की बात आ जाएगी तो जाहिर सी बात है भाई, श्रद्धा में क्या होता है? श्रद्धा रखता हूँ। तो 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 44, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य में घनिष्ठ, 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 तो ये ऑप्शन नंबर बी घनिष्ठ, छोटी की मात्रा और आधा से ठ। क्वेश्चन नंबर 45, सही शब्द चुनना है। औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या औद्योगिक, तो ये हो जाएगा आपका 45 का ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक। 46, जंगल में लगने वाली आग एक शब्द के क्रम में क्या है? जो जंगल में आग लगती है उसे क्या कहते हैं? वो होता है दावानल। क्वेश्चन नंबर 47, जहाँ लोगों का मिलन हो, लोगों का मिलन कहाँ होता है? मेला में, भीड़ में, सम्मेलन में, सम्मेलन में। तो 47 का सी सम्मेलन। फोर्टी एट, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है। जब आप प्रतियोगिता में विजयी होते हैं तो क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है, उपहार मिलता है, पारितोषिक मिलता है, या प्रेम उपहार मिलता है? तो प्रतियोगिता में विजयी होगी, जाहिर सी बात है क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 49, साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग क्या है? शब्द का चयन करना है। प्रेम, स्नेह, साक्ष्य भाव या प्रणय। साक्ष्य भाव का ही आपको बताना है, तो हो जाएगा साक्ष्य भाव मतलब सखा का भाव, सखा का भाव मतलब स्नेह, प्रेम। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है? कलंक, अपकृति, दुष्चरित्र या अपयश। अपयश तो भाई कोई श्राप देता है, अपकृति आपकी बुराई कोई करता है, दुष्चरित्र चरित्र का खराब होना, कलंक। तो 50 का हो जाएगा कलंक। क्वेश्चन नंबर 51, शस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है बताइए। वो हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरह की विद्या या इनमें से कोई नहीं। वो हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसे क्या कहते हैं? वितरागी, चितरागी, अनुरागी, रागी। संसार के प्रति जिसमें मोह नहीं होता उसे वितरागी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, जो कभी बूढ़ा न हुआ हो। जो कभी बूढ़ा न हुआ हो, तो बूढ़ा न होने वाला हमेशा क्या होगा?
अजर। अमर का मतलब होता है जो ना मरे, अजर मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो, सदाबहार हरा भरा रहने के लिए, जो कानून के विरुद्ध हो। तो कानून के जो विरुद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? जो कानून के विरुद्ध हो। वैधानिक, संवैधानिक, अनिरुद्ध, अवैध। 54 इसका आंसर हो जाएगा अवैध। कानून के विरुद्ध होने वाला हर चीज क्या होता है? अवैध होता है। खेत का सही तत्सम। खेत का सही तत्सम बताइए। एक चीज ध्यान रखिए, तत्सम में आपका छ का छ हो जाता है, नौता का त्र हो जाता है। ये इतना याद रखिए। आप बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र। 56 घोटक का सही तद्भव क्या है? जो इससे पहले हम घोटक कहते थे, आज के समय उसे क्या कहते हैं? घोटक मतलब क्या होता है? घोटक मतलब होता है घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी। चौकी का तत्सम। चौकी, चौकी। 56 चतुष्पाद, जिसके 4 पैर हों। सूजिका का तद्भव। सूचिका का तद्भव। सुई, क्रम, संख्या, सूचना। 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा सुई। त्वरित का तद्भव। त्वरित। तुरंत। त्वरित का क्या होता है? तुरंत। यह पैसे दिया है, ठीक है। पैसेज एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। पैसेज एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता में मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना पर आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दशा में सशस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देश की अधिकांश जनता और धन संपत्ति थोड़े ही समय में नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी संख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजना बना रही है। सशस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बनाए गए हैं, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाशकारी असर न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग करने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक एवं विश्व विनाश का भय कर रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। गद्यांश पढ़ने के बाद इस कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? मतलब इस गद्यांश में किस चीज़ के बारे में बताया गया है? विश्व में शस्त्रों का होड़ या द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका, भीषिका, निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। तो जाहिर सी बात है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? निशस्त्रीकरण और विश्व शांति।
भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? अमेरिका की विजय ने, जापान पर गिराए एटम बम ने, या बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने? ऑप्शन नंबर 61 का सी, जापान पर गिराए एटम बम ने। 62 एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, जापान की अजेय शक्ति की पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, या अमेरिका की विजय से? जापान में हुई भयंकर लीला से। क्वेश्चन नंबर 63, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, या पारस्परिक भय के कारण? 63 पारस्परिक भय के कारण। अगर देखिए इन लोगों में अगर डर नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कोई शस्त्र बनाएगा ही नहीं। 64 आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, इसलिए सभी लोग भयभीत रहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सबसे सरल क्वेश्चन, अब तक सेशन का सबसे सरल क्वेश्चन। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बेटा? सौराष्ट्रीय, गुरुमुखी, ब्राह्मी या देवनागरी? इसका ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो अ भी स्वर है, ए भी स्वर है, ओ भी स्वर है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ स्वर नहीं है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो आपके सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द है जो क्या है? क्रिया विशेषण। तेज, बुद्धिमान, मीठा, पहला। तेज। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? पौधा, सहायता, लड़का, लड़की। तो वो है सहायता। वह सहायता करता है, वे सहायता करते हैं, कभी भी सहायता का बहुवचन नहीं होता। भूर्भ का संधि क्या है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देख रहे हो ना, ओ प्लस बड़ा ओ इक्वल टू बड़ा ओ। 71 हथियाना में कौन सा क्रिया है? हथियाना में कौन सा क्रिया है? तो वो है नाम धातु। उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिए। उच्चारण का संधि विच्छेद।
तो उसका सी उद्भन चारण। वह उच्चारण स्थान कहाँ है, मतलब वह का उच्चारण स्थान क्या है। वह एक बार बोल के देखिए, खुद ही आंसर आ जाएगी। वह तो आपका दंत और ओष्ठ है। राम ने खाना खाया, मैं खाया होगा। बहुत सही क्वेश्चन दिया है। सब लोग कहते हैं ना, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो खाया क्या है बताओ। खाया कौन सी क्रिया है। संदिग्ध भूतकाल। कुछ वर्ड दी गई है और उसमें कुछ 6 शब्द दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प आपको बताना है। सही वाक्य क्या बनेगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 75 सी। चलिए मिलाते हैं। एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्र चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही एक देश है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, आपको मैं इसे PDF में डाल दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाभिंश को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस समय आपका GK GS और हिंदी और साथ में रीजनिंग, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी का क्वेश्चन आंसर मैं अवश्य कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक इस प्रैक्टिस सेट में वीडियो लिंक के नीचे डाल दूंगा। तो आज हम लोगों ने समाप्त किया प्रैक्टिस सेट नंबर 8। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।